अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडियाज बिगेस्ट कैश रिकवरी इन आईटी रेड्स। तो भाई कांग्रेस के एक लीडर है जिनसे 300 करोड़ के करीब जो है वो काला धन मिला है। अच्छे कदम पे चल पड़े। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। स्टडी है क्योंकि वीडियो काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2 दिनों से आप लगातार खबरों में सुन रहे होंगे कि देश के कुछ राज्यों में, बेसिकली मैं 3 राज्य की बात कर रहा हूं। एक है आपका उड़ीसा, दूसरा है झारखंड और तीसरा वेस्ट बंगाल। मेनली उड़ीसा और झारखंड में बहुत सारा कैश रिकवर किया गया है। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास करोड़ों का कैश पड़ा हुआ है तो वो लीगल मनी नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आपका सही पैसा है और इतने सारे पैसे हैं आपके पास, जायदाद है और वो लीगल है, तो आप ऑब्वियस सी बात है उसको बैंक अकाउंट में रखेंगे, ना कि उसको कैश के फॉर्म में रखेंगे। तो हुआ क्या है कि यहां पर आईटी का बड़ा रेड किया गया और बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ा रिकवरी, शायद कैश की मैं बात कर रहा हूं, कभी देखने को नहीं मिली है। ये आप देख सकते हो, आईटी डिपार्टमेंट एक्सपेडाइट्स काउंटिंग ऑफ कैश रिकवर्ड इन रेड्स ऑन उड़ीसा बेस्ड डिस्टिलरी ग्रुप। एक बेसिकली क्या है कि शराब का व्यापार करते हैं, कांग्रेस के एक एमपी हैं धीरज साहू, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। उन्हीं के घर से अनअकाउंटेड कैश जो है, और ये अभी तक 300 करोड़ पहुंचा है और ये अभी प्रक्रिया जारी है। अभी भी जो नोटों की गिनती है वो लगातार चल रही है। 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसको जानना काफी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं तो हमारा SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके। और इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसके लिए आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट, ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अनअकाउंटेड कैश मतलब कि ऐसा पैसा बरामद करना जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब आपने आईटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बोल रखा था कि आपके पास 34 करोड़ की संपत्ति है, जायदाद है, लेकिन एक्चुअल में आप सोच के देखिए, अगर आपके घर से 300 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद होता है तो जाहिर सी बात है यहां पर कुछ घोटाला है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि धीरज साहू नाम के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है, और उनका कई सारा व्यापार जो बिजनेस है वो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल की तरफ फैला हुआ है। स्पेशली यहां पर जो मैं बात कर रहा था आपसे, शराब का जो पूरा व्यापार है वो उनका फैला हुआ है। तो उन्हीं के प्रेमाइसेस से, उनके ऑफिस से, उनके स्टाफ के घरों से टोटल अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा का बरामद हुआ है, और इसीलिए इसको भारत के इतिहास में हाईएस्ट एवर ब्लैक मनी हॉल बाय एनी एजेंसी, मतलब भारत की जितनी भी आप एजेंसी ले लो, किसी भी एजेंसी के द्वारा एक सिंगल ऑपरेशन में इतना बड़ा कैश कभी रिकवर नहीं किया गया। पहले अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा, कानपुर में एक बिजनेसमैन है, वहां पर छापा किया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, वहां पर करीब 175 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। यहां पर एक और हुआ था 2018 में, तमिलनाडु रोड कंस्ट्रक्शन फॉर्म जो है उसके ऊपर, और वहां पर 163 करोड़ का कैश बरामद किया गया था आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन ये तो सभी को फेल कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो कैश है वो उड़ीसा में जो है उनका जो व्यापार फैला हुआ है। स्पेशली यहां पर जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, बालनगीर, ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो ना उड़ीसा के वेस्टर्न साइड में, यहां पर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो कैश है रिकवर किया गया। सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट को फ्राइडे को जब उन्होंने नोटों की गिनती स्टार्ट की, और यहां पर चौंकाने वाली बात यह थी कि मतलब कि जो बैग होते हैं उसमें भर भर के कैश रखे हुए थे, और पहले 225 करोड़ हुआ, फिर 250 करोड़ हुआ, और अभी 300 करोड़ को ये पार कर गया है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि जो SBI का बालनगीर ब्रांच है, क्योंकि जितना भी कैश रिकवर हो रहा है फिर उसको बैंक लाया जा रहा है, ब्रांच में लाया जा रहा है, और वहां पर जो नोटों की मशीन है उससे गिनती की जा रही है। 176 बैग्स अभी और लाए गए हैं, अभी तक 40 बैग्स यहां पर उसकी काउंटिंग की गई है। फिर इसके
इसके साथ साथ यहां पर आईटी ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि मतलब कि शायद आईटी डिपार्टमेंट कभी सोच नहीं सकता उन जगहों पर कैश छुपा कर रखा हुआ था, जैसे झोपड़ी हो गया, हट हो गया, मतलब कि उनके जो स्टाफ हैं उनके झोपड़ियों में इस तरह से कैश रखा हुआ था। इसके अलावा जो लिकर आउटलेट्स हैं, शराब के जो दुकान होती हैं, आउटलेट्स होते हैं, उनके अलमीराज के अंदर छुपा कर अंदर जाकर कैश को छुपाया गया था। इनफैक्ट कुछ आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का यह कहना था, हमें तो कई बार ऐसा लग रहा था कि हम किसी बैंक के स्ट्रांग रूम में आ गए जहां पर लॉकर्स वगैरह होता है, और जब भी यहां पर रेड किया जा रहा था अलग अलग जगहों पर 500 रुपए के नोट, 200 रुपए के, 100 रुपए के डिनोमिनेशंस के जो नोट हैं वो बरामद किए गए हैं। अब इसके साथ साथ अब यह भी किया जा रहा है, क्योंकि कुछ खबरों में, न्यूज में यह भी आ रहा था कि देखिए अभी तक तो सिर्फ 300 करोड़ रिकवर हुए हैं, कुछ खबरों में 350 करोड़ बताया जा रहा है, हो सकता है रिकवर होगा, कुछ जगहों तो मैं देख रहा था कि 500 करोड़ का फिगर बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल फिगर अभी के लिए 300 करोड़ के आसपास है। अब देखिए इसको गिनती करने के लिए और ज्यादा रीइंफोर्समेंट बुलानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि 40 बड़े और स्मॉल मशीन जो हैं और मंगाए गए हैं आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। यहां पर जो व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैश ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको बुलाया गया। 100 से और ज्यादा ऑफिसर्स को फर्दर बुलाया गया है ताकि उड़ीसा के जो बालनगीर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अलग अलग जगहों पर उनको डिप्लॉय किया जा सके। मतलब यह ऑपरेशन बहुत ज्यादा बड़ा यहां पर हो चुका है। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार आईटी डिपार्टमेंट ने यह रेड को लॉन्च ही क्यों किया, क्या खबर आई थी। देखिए यहां पर जो सर्च और जो किया गया था लॉन्च आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें यह बताया जा रहा है कि उनको एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ था। उनके पास कुछ खबरें आई थी कि बहुत सारा पैसा आउट ऑफ बुक सेल्स के माध्यम से, मान लीजिए अगर अल्कोहल का व्यापार है और जो भी शराब बिकती है, और जब आप शराब बेच रहे हो तो आपको दिखाना पड़ता है ना, उसका बिल बनाना पड़ता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, ये सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब आप बिना बिल के कोई शराब बेचते हो तो वो अनअकाउंटेड हो जाता है, उसका जो टैक्स सरकार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और यहां पर यही बताया जा रहा है, आउट ऑफ बुक जो सेल्स किए गए हैं, जो अनअकाउंटेड पैसा है, बहुत सारा ब्लैक मनी है, वो यहां पर जो व्यापारी हैं धीरज साहू, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था इलीगल तरीके से, और इसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को मिली, और इसी की वजह से यहां पर जो पूरा आईटी रेड है सही समय पर इसको लॉन्च किया गया। आईटी पर्सनल, सबसे पहले उनका कहना है कि हम जो बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, उनकी जो कंपनी है ना शराब की, वहां पर हमने सबसे पहले 6 दिसंबर को लॉन्च किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब हमें नोटों के बैग्स प्राप्त होने लगे, हमने जो पूरा ऑपरेशन है उसको बढ़ाना स्टार्ट किया, और बढ़ते बढ़ते ये आप सोचिए मल्टीपल स्टेट्स में ये पूरा रेड फैल चुका है। तो बहुत ज्यादा मतलब सोचने वाली भी बात है कि कैसे इतना सारा कैश ये लोग रख लेते हैं, कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, मतलब सोच के भी परे है कि नेता लोगों, मतलब देखो खबरें तो आती रहती हैं कि घोटाला होता है, ये होता है, लेकिन इतना सारा कैश रखना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार धीरज प्रसाद साहू हैं कौन। मैं आपको बता दूं 2010 से झारखंड से ये राज्यसभा के एमपी बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है, अब देखो राज्यसभा के एमपी बनना है मतलब कि कोई ना कोई पार्टी उनको सपोर्ट करती है, तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मेंबर हैं बताया जाता है, और राज्यसभा में 3 बार यहां पर उनको भेजा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राज्यसभा का कार्यकाल आपको पता ही है 6-6 साल का होता है। तो 2010 में वो चुने गए, फिर 2016 और फिर 2022 में वापस से उनको चुना गया था, और राज्यसभा में वो जो है आपका मेंबर हैं। खैर इसके अलावा आप देख सकते हो धीरज साहू इज बेसिकली लिंक टू बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बौद्ध डिस्टिलरीज का ही यहां पर ग्रुप है, और इसमें यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अब धीरज साहू के जितने भी बाकी के बिजनेसेस हैं उन पर भी फोकस कर रही है। धीरज साहू ने 1977 में यहां पर जो पॉलिटिक्स है उसको ज्वाइन किया था। इनफैक्ट उनका फैमिली भी अगर आप देखोगे तो वो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से ही उनका साथ रहा है। उनके ब्रदर भी आप देखिए तो शिव प्रसाद साहू, वो जनरल इलेक्शंस 2 बार जीते हैं फ्रॉम रांची सीट्स ऑन कांग्रेस टिकट, और 2018 में राज्यसभा इलेक्शन के एफिडेविट में अगर आप देखोगे तो धीरज साहू को जो एफिडेविट में बताना पड़ता है ना, आपको एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका इतना एसेट है, तो 34 करोड़ का एसेट उन्होंने बताया था। अब आप सोच के देखिए वो अपना एसेट बता रहे हैं 34 करोड़ का, और एक्चुअल में जो कैश रिकवर हुआ है वो तो मतलब 300 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, तो काफी चौंकाने वाला था ये। खैर इसके डिफेंस में कांग्रेस पार्टी सामने आई है। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जयराम रमेश है उनका कल ट्वीट आया था, और उन्होंने बेसिकली ये बोला
कि धीरज साहू का जो भी बिजनेसेस है, जो भी कारोबार है, उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है. ओनली ही कैन एक्सप्लेन एंड शुड एक्सप्लेन हाउ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश हैव बीन रिपोर्टेडली अनअर्थड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज फ्रॉम हिज प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बेसिकली कह रही है कि वहाँ वो कैश कहाँ आया, कैसे आया, वो सब कुछ खुद धीरज साहू को ही बताना पड़ेगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन मैं देख रहा था यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स और जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने खुद यहाँ पर 3 बार उनको भेजा है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपने आप को पीछे कर सकती है. तो एक पॉलिटिकल टसल भी हो गया है, क्योंकि आप देखोगे जो पीएम मोदी हैं बीजेपी से, उनकी तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट आया है. और देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि आजकल वो इमोजी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, मतलब पिछले 2-4 दिनों से देखने को मिला है. और उन्होंने कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने. जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है. तो पीएम मोदी ने अपनी तरफ से ये ट्वीट किया. अब देखिए कंक्लूजन क्या है. कंक्लूजन ये है कि यहां पर जो बलदेव साहू की जो कंपनीज के प्रेमाइसेस पर रेड किया गया है, उसके बाद अब जो टैक्स एजेंसी है वो यहां पर जितने भी ऑफिसेज हैं, उनके एम्प्लॉयज के, उनके रेसिडेंसेस के, जितने भी बाकी के लिंक अब बैठ हैं, वहां पर भी अब रेड करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा विचार कर रही है और उसको टारगेट करने की कोशिश कर रही है. खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी के लिए जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है. अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कराऊं. खुद धीरज साहू की तरफ से भी कोई अभी रिएक्शन या बयान नहीं आया है. अब देखना होगा कैसे इन सारी चीजों को अब हैंडल किया जाता है. लेकिन एक बड़ा खबर था यहां पर, और अभी तक का सबसे बड़ा कैश रिकवर किया गया था, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं. और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अल्कोहल की बात कर रहे थे ना, अल्कोहल का व्यापार, क्या बता सकते हो कोई भी पर्सन अगर अल्कोहल लेता है उसके बाद अगर कौन सी चीज का अगर वो कंजम्पशन करता है तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, आपको बताना है. ठीक है, अल्कोहल लेने के जस्ट बाद अगर वो इस पर्टिकुलर चीज का कंजम्पशन करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी. इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर. मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ. बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे. और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा. मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम. टिल देन थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल. चला जी, वीडियो खत्म हो गई. भाई साहब वो कहते हैं ना, तेरे तो एल लग गए जी. अब वो काम कांग्रेस शुरू हो के गया. एल लग गए भाई. अब तो नवाज शरीफ वाला काम शुरू हो गया पार्टी. धीरज साहू क्या बात है भाई, नवाज शरीफ इतना वाला पैसा क्यों हुआ भाई? अच्छा शो ये 6 अरब रुपया किन से पकड़ा गया था पाकिस्तान में? ये पीपल पार्टी की है. तो फिर नवाज शरीफ को क्यों तुम ऐसे कह नवाज रहे शरीफ हो? पहले है ना. नहीं, पंडोरा पेपर जो लीक हुए थे वो क्या हुए थे भाई? हाँ. अच्छा ये तो भाई ये रेड, एक मूवी आई थी अजय देवगन की, हाँ, उसमें हमने देखा था कि किस तरह रेड, 600 करोड़. वो रेड कि किसी MP MNA के घर में डलता है तो सीढ़ियों के नीचे भी भाई साहब पैसे छुपा के रखे थे, दीवारों में, छतों पिलर में, में, छतों में, वॉशरूम में, हर जगह किचन पैसे ही पैसा में. था. वो पैसे के मतलब अच्छा, यहाँ पैसों वाले बेले में भी पैसे छुपा यहाँ के पर रखे. हैरानगी की बात है, 40 मशीनें लाई मैं गई भी हैं और वो भी काम नहीं कर रही है. उस पैसे की असल में वजह पता है, इतनी ज्यादा अमाउंट है ना, वो है 100 के, 200 के और 500 के. हमारे यहाँ जिस तरह 5000 होते थे वो एक मशीन. ये पैसे भाई साहब सीधे सीधे ना जैसे भी इलेक्शन के है. लिए थे इकट्ठे करके रखे हुए, इलेक्शन में खूब पैसा बहाएंगे और जीतेंगे. नहीं यार, ये बहुत सही तो नहीं था बात. आप कह रहे हैं ये भाई साहब इलेक्शन के लिए ही है हो सकता पैसा. हो वो बंदा भाई इलेक्शन में ना क्या चलती है भाई साहब. वो भाई अब भाई वो साहब बंदा मुझे कि नहीं लड़ रहा हो, कह रहा है कि लड़ना इलेक्शन चाह ना रहा. लड़ रहा. नहीं वो लड़ तो रहा है, तीसरी लेकिन मर्तबा ये तो नहीं कि मेंबर सारा चुना गया. बर्डन एक के ऊपर डालना है. ये भी तो इसमें सही पार्टी का तो फिर हिस्सा क्या है, होगा? यकीन माने इसमें पार्टी का हिस्सा है. हिस्सा तो पार्टी का राजनीति. मतलब राहुल गांधी अब मिल गए रहे. हाँ, उनका बहुत बड़ा हाथ है इनके पीछे. अब वो बेशक ये मुकर बड़ा लीडर है, जाए. उसको पता नहीं होगा मेरा बंदा फलाना कैसा है. अब खान साहब को नहीं पता था अपनी अब कैबिनेट ये आप का. बोलो कि भाई साहब के ये हमें पता नहीं है, आंखें बंद करके बैठे, सब पता होता है. हम चारों जहांगीर बैठे तरीन बैठे ने ना. अच्छा ये कैबिनेट पैसा. पता चला कि नहीं चला? आप तीनों के सबको तो बकौल पता पैसा होता वो है. पार्टी का पैसा है. हाँ. वो मेरी बात सुन ले. धीरज साहब के जो है कि
जितनी भी उसके पास है ऐसे जो है संपत्ति, जो भी उसको वो 36 करोड़ 34 जो करोड़ शो कर रखा है, जो शो कर रखा है। जी। तो ये जो 300 से ऊपर करोड़ आए हैं भाई साहब, ये दूसरी जो इसके मेंबर हैं उन्होंने भी अपने ऐसा शो किया ना, उनके भी कम, लेकिन ये जो सारा फिर ये ब्लैक ही हुआ ना, इसका मतलब है ये लूटते अरे रहे। ये ओवरऑल ही ये ब्लैक पूरी है। कांग्रेस की ऐसे लूटती है। ऐसे ब्लैक की मनी रखी जाती तो है, कोई लूटती white रही की है। रखी जाती लूटती ये रही है, ब्लैक मनी इसमें ऐसे कोई दो इसलिए नहीं रखते हैं कि टैक्स जो है वो चोरी करते हैं। हाँ, अगर सरकार को टैक्स ना देना पड़े। यही बात है, लेकिन है तो फिर ब्लैक कहीं ना तारक तो भाई। ब्लैक ही है, मैं कौन कर ऐसे ये करप्शन करते रहे, उसका भी है। सारा पैसे नौकरों के करप्शन नाम है। पे पैसा रखा हुआ था, नवाज शरीफ अपने नाम और रेडी वालों के नाम। रेडी वाले और जो शेव करवा जिससे करवाते थे उनके अकाउंट में रखे होते हैं। किसी को क्या पता है इसमें इतना पैसा है। इसी तरह इन्होंने भी किया, हाँ बिल्कुल। अपने मुलाजमों के अकाउंट में पैसा अच्छा, रखा हुआ। कांग्रेस पार्टी से अपना तो पल्ला झाड़ दिया, अब नहीं झाड़ेगी, बातचीत की। इसके सबूत खुलकर और उन्होंने सामने ये भी बोल दिया आएंगे। उसके जो भी पैसा पैसा है ना, जो भी उसका कारोबार क्यों? उससे हमारा कोई लेना देना ना ना भाई भाई साहब, साहब। मोदी जी ने कहा है कि अवाम का लूटा हुआ वो खान साहब वाली खान साहब स्टेटमेंट वाला, आ गई कि एक रुपया वापस करना है। वापस इनसे लेंगे। हाँ लेंगे लेकिन दूसरी कांग्रेस को इलेक्शन में झटका लग सकता है। लग गया कि लग लग गया है, गया यार, क्या? इसे लग गया ना। आज इस बंदे के घर से निकला ना, कल को भाई हो साहब सकता आज है। की जो है वो अडानी हर साहब का- कांग्रेस का जो मेंबर है, यार उसके ये घर जो पे राहुल निकला गांधी है। ने बोला था ना अडानी को नंगा करने के लिए, उसका मैं उत्पादन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से मुतबादिल हो या ना हो, पैसा तो है। पकड़ा गया है, पैसे पकड़े गए। तो वो भी तो सुना तो था, साथ ही पकड़ा गया ना। अडानी ने उसे सबूत दिए थे, किसने सबूत दिए थे? राहुल गांधी ने सबूत दिया था कि इस तरह इतना पैसा था जब से मोदी 14 में आया उसके बाद तो पैसे सीमा बन तक गए। की था और वो कुछ अलग या तो सारा शुरू पैसा करता ना। मोदी साहब की हाथ के नीचे बना ये है। तो भाई ये हाथ के नीचे नहीं बना। ये तो ये हाथ के साबित हो नीचे से गया, पकड़ा ये बन गया। साबित हो जब गया। 300 करोड़ है, ये अभी 100 के ऊपर कोई बैग अभी गिनना जरूर बाकी है। ये लगभग यकीन मानो ये 500-600 करोड़ के करीब जाएगा। मैं कहता 7 करोड़ 100 करोड़ जो हाँ, है। जितने ओ यार, ऐसे मैं बंदों को सोच कोई रहा नहीं हूं, पूछता। अगर ये 10-10 लाख भी गरीबों में बांट दो, किसानों में बांट दो, उनकी तो लाइफ बन उनकी तो जाएगी। लाइफ बन जाएगी। रातों 5 लाख भी उनकी देने को बहुत ज्यादा है। जिंदगियां खुशहाल हो जाएंगी। सिगरेट पी रहे होंगे नहीं, ये जो भी मतलब कि उनसे लिया गया पैसा बरामद किया गया, इसको भाई साहब आवाम की सहूलत के अच्छा अब ये क्या होगा पाकिस्तान ये गवर्नमेंट जब्त करेगी। अच्छा एक मिनट सरकार मैं तुझे बता में आएगा उधर से पैसा लगा। अच्छा हाँ, बात फिर सुन। गवर्नमेंट जहाँ बेहतर जब चाहेगी वहाँ नवाज शरीफ के लगाएगी। ऊपर इमरान खान है, आप तीनों ने बताना है फिर ये पाकिस्तान की तरह होगा या कुछ होगा भी। नवाज शरीफ और जरदारी को इमरान खान ने साबित कर दिया, ये पैसा सारा कुछ कर दिया, जो रिलीज हुए वो भी और जो नौकरों से निकले वो भी, सब कुछ हो गया दोनों घरों पे। पीडीएफ पूरी पे उसने केस कहाँ डाला? अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर ये लफ्ज कहा, जस्टिस गुलजार सिंह की अदालत में कहा था कि ये पैसा आज आप अदालत का आके मैंने सबूत देने से निकलवाओ, ये अवाम का पैसा खून पसीने का। वो आज अगर अदालत नहीं निकाल सकी, उल्टा अदालत उनकी सपोर्ट कर रही है। क्या इंडिया में भी ऐसे ही होगा? ये पैसा मोदी का दायरा खाली जाएगा या निकलवाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ये पैसे सारे इनसे इंडिया की रास्ते निकालेगी, हाँ। मुल्क नहीं निकाल सकता, ये अदालत भाई, नहीं ये निकाल भाई सकता। साहब, लेकिन ये तरीकाकार भी होता है। अब ये तो नहीं कि मोदी अच्छा जी ने भाई, सीधा तो जाकर तरीका तो फिर इमरान खान ने भी किया था, अदालत में छोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं तो निकला? अब सारी पावर ये तो यार, नहीं कि मुझे उनके ये हाथ में। उसको रिलीफ दिया गया बैठ जाने का और फिर रिलीफ दिया गया अंदर पिछले आने दिनों का। कुछ यार पाकिस्तान के साथ कितने कंपेयर मैं कह रहा हूँ इंडिया की अदालत भी वैसा करेगी। ना कितने बिल्कुल कितने नहीं अरब करेगी। निकले थे वो एक लड़की 6 अरब। 6 अरब 6 अरब रुपया। पीपल पार्टी की उस्मा है, एक- जिसके एक- मेंबर ने इसके अकाउंट से 6 अरब रुपया वो भी घर से बरामद एक दिन खबर चली, उसने उसके बाद 10 साल तक टैक्स ही नहीं दिया। 6 अरब रुपया 6 अरब रुपया यानी एक कि उस्मा है 600 पीपल करोड़। पार्टी की, जी। और उसे किसी बंदे ने एफआईए ने पकड़े ही नहीं, किसी नायब ने, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी अदालत ने कुछ नहीं कहा। केस ही अब बंद हो गया वो तो। भाई उनके केस माफ कर दिए हमारी अदालत नहीं ने। है। यही मेरा मतलब है। याकूब का जो सवाल है ना, उसका जवाब यही भाई साहब, वो पाकिस्तान नहीं है, बस वो ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, ये पाकिस्तान के इदारे नहीं है। ये तो मैं सुनना चाहता हूँ, इंडिया की अदालतें इंसाफ करेंगे जो मामले में। आवाम पहले भाई साहब कांग्रेस के खिलाफ है, और अगर कुछ ना कुछ वो ढील देते हैं ना भाई साहब, उसकी आवाम उठ जाएगी। भाई साहब ये हमें इंसाफ दो, जो पब्लिक का पैसा जो उन्होंने लफ्ज़ तो इमरान खान ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अवाम का पैसा खून पसीने का अच्छा भाई, वापस लाओ। अब- अब मोदी साहब भी कह रहे भाई, हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है भाई कि सवाल अब यहाँ पे पैदा होता है कि ये जो पैसा है 300 या 700 600 500 जितना भी बढ़ गया, ये है तो ब्लैक मनी,
बिल्कुल। क्या ये गवर्नमेंट सारा के सारा पैसा जब्त कर लेगी या फिर इसका कुछ टैक्स जो होता है वो सरकार को देना था वो काटेगी, बाकी पैसे वापस कर देगी, या सारे भाई पैसे? साहब पहले इन्होंने प्रूफ देना जिनका ये निकाला गया। भाई साहब ये पैसे आए किधर से, इसका कोई लीगल रेवेन्यू हमें और घर में क्यों रखे हैं? किससे ये अर्निंग आई है? तब जाकर अगर जो फुली ब्लैक को भाई साहब वो तो जबरदस्ती गवर्नमेंट ने करना है ना। वो शराब का पैसा कह रहे जो हैं। आया किधर से ये उन्होंने ऐसे प्रूफ करना ये वाकया हमें इस टैक्स साइड से आया है, तब जाकर उनको माफी हो सकती, टैक्स जाएगा, वरना अगर फुली चलो, ब्लैक है या करप्शन एक बात तो होगी। बार वो अरे इससे एक बात और होगी, अक्सर कहते थे कि इंडिया की जो तो पार्लियामेंट शराब का कारोबार है, हालांकि अंदर तो लीगल है ना शराब हो, तो उसका पैसा एसेट तो शो करते हैं। हाँ। अच्छा, अक्सर आप कहते थे कि पाकिस्तान की जो है ना कमीना सारी जितनी भी होती है जमहूरियत में जितने बंदे जो भी पार्टी है वो करप्शन करते हैं, ये वो बहुत गंदे हैं, इंडिया के बहुत अच्छे हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह साबित नहीं किसी के ऊपर हो रहा था। नहीं, corruption अब तो तो वहाँ ये पर कांग्रेस भी का होती है, बेशक ये कांग्रेस तो है भाई। जो हिंदुस्तान का ना, इंडिया का नहीं। भाई बीजेपी के भी कितने लीडर होंगे जो करते हैं, पॉलिटिशियन है ऐसा ना, नहीं ना। लेकिन इंडिया के ऊपर मैंने वीडियो नहीं देखी, पहले तो इतना सबूत आया। पहले सर बोल रहे थे वो 137 के मैंने इससे पहले एक बंदे का सुना था, वो जो रोड का है ना, क्या उसका नाम है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की मैंने वीडियो खुद मैंने इंडिया की न्यूज में देखा था, उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप 12 अरब रुपए का लगा था नितिन गडकरी के ऊपर। वो एक मैंने भाई सुना मुझे था। नहीं पता होगा या नहीं होगा नहीं था भाई, पहले नितिन गडकरी के ऊपर था, चलो सही। वो मैंने सुना था, उसके बाद ये 6 अरब अच्छा का ये आवाज- बंदा तो पक्का फंस गया और इसकी पार्टी भी फंस गई। अगर कल को ये शो करता है ये मेरा एसेट था, मैंने शो नहीं किया, अगर ये एसेट था शो नहीं किया तो हो सकता है ये आजाद लोग खड़ा हो पार्टी का ये हो नाराज होने के चांसेस ये भी भी तो तो हमारे नहीं, आए लोग पार्टी अपने के ये मेंबर काम क्या? में भाई को आजाद लड़ के शायद साथ देता हो शेख रशीद की तरह। ना 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 चलो जो भी है पार्टी ने पलड़ा झाड़ लिया भाई, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई ऐसे लीडरों से ना मतलब ये है कि भाई दूर ही जाना चाहिए कि जो अवाम का खून चूसते हैं। हाँ। करते करने के सगे नहीं भाई। अगर 10-10 लाख रुपया भी करो तो कितने लोगों को भाई साहब बहुत ज्यादा घरों का अच्छी जिंदगी चूल्हा चल बना सकता है। कि उनका हालांकि कारोबार तारक स्टैंड भाई हो ये सकता है। पैसा बाहर निकाल भी सकते, लेकिन जिस तरह डिजिटल इंडिया है, हर चीज भाई साहब अकाउंट में है या जो लेन देन है उससे ये बाहर भी नहीं निकाल। हालांकि 10 साल हो चुके हैं मोदी सर की गवर्नमेंट को, मौका ही नहीं बाहर निकालने का मिला, उसी वजह भाई को पकड़े जाना था ना। भाई निकालते हैं वो पैसा डिजिटल इस्तेमाल इंडिया हो होता है भाई चुका है। साहब। हाँ, ये पकड़े जाना था कहीं भी। तो बहुत ही कमाल का रेड किया भाई साहब, जिसने भी किया है भाई साहब। ये एक और भी Context वाला मेरे भी माइंड में किया। चल रहा था, क्योंकि अक्सर भाई साहब पाकिस्तान में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे ना लोगों को वोट लेने के लिए बहुत पैसा बांटते हैं। हमारे गांव में इससे पहले हो तो चुका है ये हमारे गांव में। election यार के अपने टाइम पे- अपने खुद से बांटे वो अच्छी बात वो है। ये ब्लैक ही होता है पैसा जो बांटते हैं। लोगों के ऊपर लोगों को उनकी पैसा तनख्वाह तो लाख सब 2 लाख होती है। वहाँ से बताओ कैसे? मेरे प्राइम मिनिस्टर की 5 लाख का तनख्वाह है, तो फिर इनके पास 6 अरब रुपया उसमें पकड़ी की उसके पास कैसे आ गया बता। ये पैसे आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना या जो तमीरात के लिए सड़कें वगैरह भाई करप्शन ही करते तो हैं। जो काम ऊपर लगाते हैं तो ये काला धंधी हो गया ना भाई। मटीरियल जो है नाकिस लगा दिया और बाकी पैसे हड़प लिए करप्शन की मद में चले चलो देखते हैं आप इंडिया की अदालत इसके ऊपर पाकिस्तान की अदालत की तरह काम करती है या यार कुछ मैं तो इंसाफ कहता हूँ करती ये है। IT डिपार्टमेंट है ना भाई साहब, सभी है जो भी कांग्रेस, पहले कांग्रेस के जो उनके ऊपर रेड करे, फिर बाद में इन्हीं के ऊपर भाई दूसरों को साहब, भी करे, मेरे- ताकि ना किसी को ये ना रह जाए सिर्फ जो अपोजिशन के ऊपर जिस रेड कर रहे हैं हुकूमत अपने जो MP ML उनके अब आप देख रहे हैं कुछ दिनों के अंदर एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस ने इनका भी कुछ न कुछ साबित करके दिखाना है, पक्की अच्छी बात बात है। है। अब आप बीजेपी में भी साबित होगा अवाम कारण। के लिए सहूलत है। हाँ फायदा है। ये चलो मेरी बात, आज बीजेपी के ऊपर भी इसके बाद एक हुआ है। दूसरे को नंगा करे हाँ। ताकि ये दो नंबरी धंधा बिल्कुल ये पाकिस्तानी सियासत अब शुरू हो चुकी है इंडिया में। चलो ये अच्छी बात है भाई साहब, इससे ना पैसा तो निकलेगा बाहर, चलो एक दूसरे के कपड़े उतारें। हाँ। लेकिन ये भाई कि अब ना इससे सरकार में जब पैसा जाएगा तो अगर इतना 300 करोड़ रुपया अगर किसी कारोबार में लगता, कितने लोगों को नौकरी मिलती है। बहुत ज्यादा। तो ये जो पैसा दबा के रखते हैं ना, ये बहुत बड़ी कुत्ती खराबी चीज है। इतने से तो भाई कोई अच्छा कितनी फैक्ट्रियां लग सकती हैं। तो भाई और कोई हॉस्पिटल ही अच्छा बन सकता है, तो काला स्कूल भी यार कुछ भी बन हॉस्पिटल कुछ सकती और है। फैक्ट्रियां लगे, लोगों को रोजगार तो मिले। बढ़ेगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता। तो
वो फायदा भी होगा कंट्री को। अब इतना मैं कहता हूँ ये तो एक निकला है ना, कहीं से निकलने ये हैं। 500 की कितनी सीटें हैं ना, ये 500 में से 300 तो पक्के ही होंगे ना। अच्छा ऊपर से तारक ये जिनके भी पास देख रहे हैं, काला पता धन नहीं कितने सालों से उन्होंने छुपा कर रखा, उसकी डीवैल्यूएशन भी होगी। अगर ये कारोबार में लगाया था ये 300 बढ़ना या था। ये 1200-1300 करोड़ बन जाना, पैसे ने बढ़ना था। तो पता नहीं कब का छुपा रखा, ये तो बताया तो है, ये काफी निकला है भाई साहब। ये इलेक्शन के लिए रखा होता, बिल्कुल, ये नोट सब पक्की बांटेंगे, बात है। इलेक्शन जीतेंगे। तो चलो देखेंगे कि अब अदालत क्या इंसाफ करती है कि नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राहुल तो गियो नहीं, अभी इतना जल्दी राहुल तो नहीं गियो। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।